केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना नेक्स्ट बिंदु है प्रतिजनन क्षमता औषधियाँ। प्रतिजनन क्षमता औषधियाँ। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यानी जनन दर को कम करने में प्रयुक्त होने वाले रसायन। प्रतिजनन क्षमता औषधियां वे औषधियां या वे रसायन जो कि जनन क्षमता, जनन उत्पादकता को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रतिजनन क्षम औषधियां कहलाती है। यानी इन रसायनों के इस्तेमाल से जनन दर में, रेट ऑफ रिप्रोड्यूशन में कमी आती है। जनन क्षमता में हम नियंत्रण ला सकते हैं। हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम आधारभूत सुविधाएं प्रत्येक ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने में असमर्थ हो सकते हैं। अतः हमें परिवार नियोजन के कार्यक्रम अपनाने पड़ेंगे, परिवार नियोजन करना पड़ेगा, हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए हमारे पास में आर्टिफिशियल रूप से कुछ हमारे पास में पिल्स, मेडिसिन, ड्रग्स या टेबलेट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम प्रतिजनन क्षम औषधियां या रसायन कहते हैं। वर्तमान समय में देख रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन की समस्या हो रही है, आवास की समस्या हो रही है, लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पर्यावरण के अंदर पोल्यूशन फैल रहा है। ये सारी की सारी समस्याएं किसके कारण हो रही है? इस पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के कारण हो रही है। तो हम पॉपुलेशन इंक्रीमेंट को रोककर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं पर से निजात पा सकते हैं। तो जन्म दर को रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है, गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो गर्भ निरोधक पिल्स है, ये केवल फीमेल द्वारा ली जाती है, स्त्रियों द्वारा या महिलाओं द्वारा ही ग्रहण की जाती है गर्भ निरोधक गोलियां। पुरुषों का इसमें कोई योगदान नहीं है, पुरुषों द्वारा इनका सेवन नहीं किया जाता है। ये गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ को अस्थायी रूप से रुकावट डाल देती है अथवा गर्भ को रोक देती है। अस्थायी रूप से अनवांटेड गर्भ से छुटकारा पा सकते हैं, गर्भ को कुछ समय के लिए स्टे कर सकती है, गर्भ धारण क्षमता को नील कर सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण का बहुत ही अच्छा साधन है ये गर्भ निरोधक गोलियां। और इन गोलियों में होता क्या है? इन गोलियों में संश्लेषित सिंथेसिस फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न होते हैं। ये जो पिल्स होती है, टेबलेट्स होती है, इनके अंदर संश्लेषित एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन है, मानव की महिलाओं में पाए जाते हैं, गर्भ से संबंधित हार्मोन है। तो संश्लेषित ये दोनों हार्मोन होते हैं। और हमें पता है कि ये हार्मोन है महिलाओं में जो मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक चक्र है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तथा गर्भधारण को नियंत्रित करते हैं। मानव की
गर्भवती महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तथा गर्भधारण को नियंत्रित करने का कार्य, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। और मासिक चक्र में हमें पता है क्या होता है, अंड निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है, तो ये एग प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो प्रोजेस्ट्रोजन का व्युत्पन्न है नॉरएथिंड्रोन। हमारे पास में प्रोजेस्ट्रोजन जो हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका व्युत्पन्न है हमारे पास में नॉरएथिंड्रोन। और हमारे पास में एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न हार्मोन है नोवेस्ट्रोल। इसका प्रोजेस्ट्रोजन का जो व्युत्पन्न है वह है नॉरएथिंड्रोन। नॉरएथिंड्रोन है जो जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। किनमें होता है, जनन नियंत्रण टैबलेट्स में प्रयुक्त होता है। इस नॉरएथिंड्रोन के इस्तेमाल से हम जनन क्रियाओं पर कंट्रोल पा सकते हैं अस्थायी रूप से। इसी तरह से जनन नियंत्रण जो नोवेस्ट्रोल है, ये है इसका दूसरा जो डेरिवेटिव है वह प्रोजेस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, जो भी जनन नियंत्रण में यूज आता है। तो प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही जनन नियंत्रण के रूप में काम में लिए जाते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ फ्लोरोव्युत्पन्न है, उनका उपयोग प्रयोगशालाओं में प्रतिजननक्षम औषधियों के रूप में किया जाता है। कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के फ्लोरीन व्युत्पन्न है, इनका उपयोग लेबोरेटरी में हम बहुत सारी प्रतिजननक्षम एंटी फर्टिलिटी ड्रग के डिजाइन में करते हैं या उन्हें बनाने में करते हैं। इसके साथ में हम कुछ वनस्पतियां हैं जैसे मटर का तेल, बिनोला, मटर का तेल, बिनोला, गाजर के बीज, मटर का तेल, बिनोला, गाजर के बीज। इसके अलावा हम सोयाबीन भी काम में ले सकते हैं। सोयाबीन, ये कुछ वनस्पतियां हैं जिनमें भी प्रतिजननक्षम गुण होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग की भांति बिहेव करती है। और जो मटर का तेल है उसके अंदर मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोल पाया जाता है। मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोल पाया जाता है और यह मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोल एंटी फर्टिलिटी गुण धर्म रखता है। यह मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोल है, मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोल, और यह एंटी फर्टिलिटी ड्रग की भांति बिहेव करता है। तो ये हो गई हमारी प्रतिजननक्षम औषधियां हैं। अब गर्भ निरोधक के गोलियों का उपयोग प्रतिजनक रसायनों को ग्रहण करने में, या हम कह सकते हैं कि प्रतिजनन क्षमता रसायनों को ग्रहण करने की सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां हैं। टैबलेट्स के रूप में, पिल के रूप में यूज में लेते हैं। वर्तमान समय मार्केट के अंदर उपलब्ध है, सरकारें इन्हें फ्री में प्रोवाइड करवाती है। जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। माला एन, माला डी, इसके अलावा मेफेप्रीन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की भांति बिहेव करती है और हेल्थ सिस्टम है वो इसको फ्री ऑफ प्राइस हमें उपलब्ध कराता है। अब इनकी एक प्रिकॉशन है हमारे साथ में, एक सावधानी है। इनको सावधानी क्या है मुख्य, लंबे समय तक
इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला द्वारा लंबे समय तक इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसमें बांझपन के लक्षण आ सकते हैं, अथवा ऐसा हो कि वो आगे जनन क्षमता के लिए बिल्कुल योग्य ही न रहे। अतः हमें परामर्श से ही, डॉक्टर के परामर्श से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिना परामर्श के इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार बिना परामर्श के इस्तेमाल करने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर इफेक्ट पड़ता है, गर्भधारण क्षमता में कमी आ सकती है। फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि वह महिला संतान उत्पन्न करने के योग्य भी नहीं रहे। हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी डिजीज भी सामने आ जाए। इसलिए इनका उपयोग डॉक्टर की सावधानी से, डॉक्टर की सलाह से ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए, अनवांटेड संतान से बचने के लिए, अथवा इस प्रकार की जो संतान जो मान लो बाय चांस प्रिकॉशंस नहीं रही और संतान होने की संभावना है, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है।